हेलो गर्ल्स, आज अपन खंड ब जो किताब का दूसरा पार्ट है उसकी इकाई पहले का पहला अध्याय जो भारतीय संविधान से संबंधित है, भारतीय संविधान की विशेषताएं वो पढ़ेंगे। भारतीय संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान कानून की एक पुस्तक है जिसके अनुसार देश में जो शांति काल होता है उसमें प्रशासन कैसे चलाना है एवं युद्ध काल में देश को एक कैसे बनाए रखना है। युद्ध काल या आपातकाल जो भी होता है उसमें देश को एक बनाए रखना है, इसमें सहायता मिलती है। मतलब सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं देश को चलाने और देश को एक रखने के लिए जो कानून बने हैं वो उस संविधान में लिखे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बारे में क्या कहा था? मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य, मतलब भारतीय संविधान का जो है वो कार्य संचालन है, मतलब प्रशासन चलाने में है, संचालन योग्य है, लचीला है। लचीला मतलब इसमें अपन फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा शांति काल व युद्ध काल में देश को एकता बनाए रखने में समर्थ है। संविधान में क्या होता है? जो संविधान बनता है, जब भी बनता है या संविधान का जो निर्माण होता है तो उसमें क्या है, देश की आस्थाएं, देश के जो लोग होते हैं उनकी आस्थाएं, विश्वास, आधारभूत शाश्वत मूल्यों, सिद्धांतों एवं विचारधाराओं के दर्शन होते हैं। मतलब जो देश में लोग रहते हैं उनकी आस्थाएं, उनके विश्वास, उनके आधारभूत शाश्वत मूल्य, उनके मूल्य क्या है, सिद्धांत क्या है और विचारधाराओं के दर्शन होते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय इतिहास को ध्यान रखा है। भारतीय इतिहास, धार्मिक परिवेश, सामाजिक परिवेश एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के संविधान का निर्माण किया है। भारतीय संविधान को लिखने में 2 साल 11 मास और 18 दिन लगे थे। विशेषताएं क्या है अब अपन इससे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान इतना समय लगा तो इसमें क्या विशेषता उन्होंने रखी है जिसके कारण वो एक अप्रतिम बन गया है। पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, मतलब सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है अंतिम शक्ति जनता के पास है। मतलब जो अंतिम शक्ति है वो संविधान की या कानून की या सत्ता की, वो है किसके पास है? जनता के पास है। हम भारत के नागरिक, इसमें क्या है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। मतलब जब संविधान की प्रस्तावना उसमें पहली लाइन यही है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। संविधान की निर्माता भारतीय जनता को माना गया है। निर्माण भले की कमेटी ने किया है, समिति ने किया है, लेकिन निर्माता कौन है? भारतीय जनता को माना गया है। इसे जनता पर थोपा नहीं गया है। ये कहीं बाहर से लाकर या किसी बाह्य शक्ति ने इनको जनता पर थोपा नहीं है। ये भारतीय संविधान जो बना है वो भारतीय लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं और आस्थाओं का प्रतीक है। इसलिए ये क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। दूसरा है प्रस्तावना, प्रेमेबल। भारतीय जो संविधान है इसके मौलिक उद्देश्य एवं लक्ष्यों, ये जो है भारत की जो संविधान है इसके प्रस्तावना क्या होती है, उस संविधान के मौलिक उद्देश्य क्या है या उसके लक्ष्य क्या है, वो किस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा संविधान, इसकी रूपरेखा प्रस्तावना में दी गई है। डॉक्टर M.K. मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली का जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक कुंडली, मतलब आगे राजनीतिक जिंदगी कैसी होगी, राजनीतिक जीवन कैसा हो गया है, राजनीति किस प्रकार चलेगी, उसका मुख्य बिंदु संविधान की प्रस्तावना ही रहेगी। इसमें प्रस्तावना में वही मैंने पहले बताया, जो हम भारत के लोग हैं से अभिप्राय है अंतिम प्रभुसत्ता, जो अंतिम प्रभुसत्ता है, ताकत है, अंतिम जो ताकत है वो भारतीय जनता में निहित है। तीसरी विशेषता है सबसे विशाल संविधान। विशाल संविधान का मतलब होता है सबसे बड़ा संविधान है। अपन तुलना करते हैं तो अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 7 ही है, कनाडा में 147 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है एवं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। ये सब अनुच्छेद विश्व के अलग अलग संविधानों में है, लेकिन इसकी अपन तुलना भारत से करें, भारतीय संविधान से करें तो भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट है। ये कब, जब भारत संविधान बना था, लागू हुआ था, तब की बात कर रहे हैं। इससे विशाल संविधान बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये भारत के संविधान को विशाल संविधान बनाते हैं। इसके बाद में इसमें संशोधन भी होते रहते हैं। लगभग 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिससे इसकी विशालता या ये और बड़ा हो रहा है। ठीक है। हरि विष्णु कामत ने कहा था, हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। एक राजनीतिज्ञ थे जो कामत, हरि विष्णु कामत, जिन्होंने कहा था कि अपने को गर्व है कि अपना संविधान सबसे विशाल है। पर इसमें और 101वां संशोधन जो हुआ था वो जीएसटी जो लागू है वर्तमान में, वस्तु कर एवं सेवा कर से संबंधित, जो सितंबर 2016 में लागू हुआ था। इस प्रकार संशोधन चलते रहे, 1 से शुरू होकर 101 संशोधन तक हो गए हैं। चौथा है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान है जो लिखित है। कई देशों में संविधान आज भी मौखिक चल रहा है, जैसे स्विट्जरलैंड है या और छोटे छोटे देश होते हैं जिनमें संविधान क्या है, मौखिक चलता है। लेकिन भारत का संविधान है जो लिखित एवं निर्मित है। इसका निर्माण भी किया गया है। खुद भारत में रहकर लोगों ने इसका कमेटी बनी और उसका निर्माण की संसदीय समिति बनी, जिसने इस प्रारूप समिति बनी, उसने इसका निर्माण किया और लगभग 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे हैं। फिर संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है। वो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा और प्रतिष्ठा का है। गरिमा और प्रतिष्ठा का है, नाम मात्र का वो सब प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति जो होती है वो कार्यपालिका के पास में होती है। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्री परिषद। जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो भी कार्य करती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में का विश्वास समाप्त। संसद में जब भी कोई काम ऐसा होता है कि कार्यपालिका के ऊपर विश्वास नहीं करना पड़ता है, तो वो व्यवस्थापिका क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है और पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी प्रकार ऐसी व्यवस्था राज्यों में भी होती है। राज्यों में राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है और वहाँ भी कार्यपालिका जो होती है वही वास्तविक सत्ता युक्त होती है। अब अगली है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य में क्या होता है कि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब अपने को संविधान द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त हैं एवं अपने भी कुछ कर्तव्य हैं। देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति अपने भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। नागरिकों को मूल अधिकार किस संविधान के भाग 3 में लिखित हैं और उसमें अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य अधिकारों का वर्णन है। और पहले जब संविधान लागू हुआ था तब 7 अधिकार थे। वो 7 अधिकार कौन कौन से थे? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां है संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार अपन आगे जो चैप्टर है, अगला चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। ये 7 अधिकार जब संविधान लागू हुआ था तब भारतीय संविधान जो निर्माता थे उन्होंने भारतीयों को दिए थे। लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और इसकी जगह अब अधिकार हो गए 7 की जगह कितने हो गए? 6 अधिकार वर्तमान में लागू है। एक 7वां अधिकार और दिया गया है, वो आगे अपन देखते हैं। 6 अधिकार अभी मुख्य रूप से मूल अधिकार है वो लागू है। अब अधिकारों का हनन जब होता है, किसी के व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाता है तो वो न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है, वकील करके अपना न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। 86वां जो संशोधन हुआ, 101 संशोधन लगभग हो चुके हैं मैंने कहा आपको। अब 86वां संशोधन जब हुआ था तो उसको ये हुआ था जुलाई 2009 में। इसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार माना गया है। प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 8, इसको
जो जनता का है या भारतीय लोगों का है मूल अधिकार माना गया है। ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके बाद में अधिकारों में सुधार किया गया। अधिकार में जो अनुच्छेद 21 है, जो 5 से लगाकर मैंने बताया पहले 12 से 35 तक है कुल अधिकार है, इसमें 21वां जो अनुच्छेद है इसमें 21A को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। एक अधिकार और जोड़ा गया, मैंने कहा जो जोड़ा गया है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में MC छागला जो एक राजनीति विज्ञान शास्त्री थे, उन्होंने कहा है एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपना गर्व की बात है। मतलब अधिकारों का हनन नहीं हो, किसी भी जनता के अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए न्यायालय को ये अधिकार सौंपा गया है कि वो उस जनता के अधिकारों की रक्षा करे। ये अपने लिए गर्व की बात है। और 42वें संशोधन द्वारा 42वां संशोधन जो संविधान का हुआ उसमें मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, जिनका पालन भारतीयों को करना चाहिए, करना संवैधानिक दायित्व है। संवैधानिक दायित्व मतलब उनका संविधान के संगत उनका दायित्व है कि वो उन कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसमें जब संविधान बना गया था तो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद में 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया है वर्तमान में। वो क्या है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है, जो 7वां अधिकार जोड़ा गया है उसी से संबंधित है। जो प्रत्येक माता पिता का ये अधिकार है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का काम करेंगे। ये उनका एक और अधिकार जोड़ा गया, एक और कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि 11वां कर्तव्य माना गया है। आगे के जो विशेषताएं हैं वो अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे।